नमस्कार, मैं मोहम्मद इमरान। आप सुन रहे हैं नोएडा की खास खबरें। नोएडा प्राधिकरण हमेशा घोटालों और घपलों को लेकर चर्चाओं में रहता है। अब स्पोर्ट्स सिटी में हुए घोटाले को लेकर जांच कमेटी बनाने के दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं। लोक लेखा समिति ने यूपी शासन को उच्च स्तरीय कमेटी बनाकर सेक्टर 78, 79, 150 और 152 के स्पोर्ट्स सिटी प्रोजेक्ट में हुई गड़बड़ियों को जांचने और उन्हें चिन्हित करने के बाद रिपोर्ट देने को 15 दिन का समय दे दिया है। सूत्र बताते हैं कि पीएसी यानी लोक लेखा समिति की सुनवाई में नोएडा स्पोर्ट्स सिटी प्रोजेक्ट के कुछ हिस्सों का नक्शा गलत पास करने की बात भी सामने आई है। अलग अलग बिल्डरों को टुकड़ों में जमीन दी गई तो उन्होंने इमारत बनाने के लिए नक्शे पास कराए और उन्होंने खेल की सुविधाओं को नज़रअंदाज कर दिया, यानी उन पर कोई ध्यान नहीं दिया। लाजमी है कि शिकायतें मिल रही थी और एक बड़े घोटाले की स्पोर्ट्स सिटी से बू आ रही थी। यहाँ कुछ स्थानों पर करीब 70% जमीन पर खेल यानी अलग अलग खेलों के लिए रिजर्व करने की योजना थी, नियम बनाए थे। इस नियम का पूरी तरह उल्लंघन किया गया है। चलिए अब दूसरी खबर पर चलते हैं। थाना बीटा 2 क्षेत्र के अंतर्गत स्टेलर सोसाइटी में रह रहे नाइजीरियन नागरिकों ने यहां तैनात गार्डों के साथ मारपीट की। एंट्री गेट पर प्रवेश को लेकर हंगामा शुरू हुआ और नौबत मारपीट तक पहुंच गई। सुरक्षा कर्मियों के साथ नाइजीरियन सिटीजन्स ने जमकर मारपीट की। स्टेलर सोसाइटी सेक्टर सिग्मा 4 में बनी है। समिति के यानी सोसाइटी के मैनेजर जीतू चौधरी ने थाना बीटा 2 में इस पूरी घटना को लेकर रिपोर्ट दर्ज करा दी है, जिसमें कहा गया है रविवार रात 2 कार सवार नाइजीरियन नागरिक एंट्री गेट पर पहुंचे। उन्होंने जबरन अंदर जाने की कोशिश की। जब गार्ड ने उनसे कहा कि प्लीज़ आप रजिस्टर में एंट्री कर दें तो उन्होंने विरोध किया। विरोध के दौरान कहासुनी हुई और मारपीट हो गई। इस मामले में कुल 9 लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर ली गई है, जिसमें 2 नाइजीरियन नागरिक नामजद किए गए हैं। वहीं बात करते हैं महागुन माईवुड सोसाइटी की। यहाँ रह रहे एक अमरीकी नागरिक ने 22वीं मंजिल से कूदकर आत्महत्या कर ली। एंथोनी क्रिस्टोफर 45 वर्ष के थे। फिलहाल मामला हत्या और आत्महत्या के बीच उलझा हुआ है। थाना बिसरक प्रभारी अनिल राजपूत बताते हैं कि क्रिस्टोफर एनजीओ चलाते थे। वह भारतीय पत्नी और अपने 1.25 साल के बेटे के साथ इस सोसाइटी में 2020 से रह रहे थे। फिलहाल कोई सुसाइड नोट ना मिलने की वजह से मामला और संगीन बन गया है। इस मामले को लेकर पुलिस जांच पड़ताल कर रही है और अमेरिकन एम्बेसी को भी सूचना दे दी गई है। आखिर मामला हत्या का है या आत्महत्या का, ये तो जांच के बाद ही पता चल पाएगा। चलिए फिर लौटते हैं नोएडा और नोएडा प्राधिकरण पर। नोएडा प्राधिकरण में एम्प्लॉयज एसोसिएशन चुनाव को लेकर खींचतान शुरू हो गई है। नोएडा एम्प्लॉयज एसोसिएशन की पुरानी कार्यकारिणी 16 नवंबर को ख़त्म हो चुकी है और चुनाव की घोषणा भी हो चुकी थी। वहीं 19 सदस्यों की कमेटी के चुनाव की बात भी अब लगातार जोर पकड़ती जा रही है। एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष चौधरी राजकुमार कहते हैं कि संगठन के चुनाव के संबंध में अवैध रूप से कुछ कर्मचारी एवं पूर्व पदाधिकारी चुनाव को लेकर अलग अलग तरीके के पत्र प्रेषित कर रहे हैं, जबकि 7 पदाधिकारियों के 28 अप्रैल में ही हो रहे चुनाव
के स्थगन आदेश और याचिका को निस्तारित करते हुए इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 21 सितंबर 2023 को स्पष्ट आदेश किया था कि संगठन का कार्यकाल 24 अगस्त को समाप्त हो चुका है, इसलिए नए चुनाव कराए जाएं। चुनाव की तिथि प्राधिकरण के सीईओ को तय करनी थी, ना कि किसी कर्मचारी या पूर्व पदाधिकारी को। इसी को लेकर दो गुट आमने सामने हैं। नोएडा और ग्रेटर नोएडा में फैल रहे प्रदूषण के खिलाफ भी लगातार जंग जारी है। उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने 15 संस्थानों पर 16.5 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है, जिसमें औद्योगिक इकाइयां और कुछ बिल्डर शामिल हैं। ये वो सभी हैं जो अनियंत्रित रूप से प्रदूषण फैलाते हैं और हवा में जहर घोलने का काम करते हैं। मैं आपको बता दूं कि मंगलवार को नोएडा का AQI लेवल यानी AQI स्तर 151 दर्ज किया गया। इसका मतलब ये हुआ कि नोएडा की हवा में सुधार है, आप सांस ले पाएंगे, बीमारियां कम होंगी। इसीलिए प्रदूषण बोर्ड की सख्ताई बेहद ज़रूरी है और ग्रैप नियमों का पालन कराना भी बहुत ज़रूरी है। इसी वजह से जिला प्रशासन और प्राधिकरण लगातार कार्रवाई कर रहा है। धन्यवाद। आप देखते रहिए जय हिंद जनाब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।